Assalamu alaikum. Today's topic is business research methods. Overview of business research methods. आज हम ओवरव्यू करेंगे बिजनेस रिसर्च मेथड्स के हवाले से। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ BRM, बिजनेस रिसर्च मेथड्स। Business research methods is a field of practical study which aims to find the truth. बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं या बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर को हम जब रिसर्च की तरफ लेके आते हैं तो हम प्रैक्टिकली उनका एनालिसिस करते हैं, जिसका मकसद होता है कि हम हकीकत को तलाश करें। जो बुनियादी हकीकत है उसको हम फाइंड आउट करें। फॉर बिजनेस फिनोमिना and tackles real life business problems through gathering data and applying different scientific methods. टैकल करना है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो कि हम बिजनेस में फील करते हैं, जो हम समझते हैं हमारे बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, और इनका आसान हल तलाश करना, बेहतरीन हल तलाश करना। तो उसके लिए हमें रिसर्च मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। तो रिसर्च मेथड्स में वो बताता है साथ कि हम जब बिजनेस रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें डाटा की ज़रूरत है, और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम अप्लाई करते हैं, डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स, और उनसे हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च सच एज इंटरव्यूज, सर्वेज, फोकस ग्रुप्स, कोरिलेशनल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडीज रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। यहाँ पे इंटरव्यूज का मतलब होता है डायरेक्टली जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली हम लोगों से क्वेश्चंस रेज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस की बुनियाद पे हम जो है वो लोगों से डाटा कलेक्शन करते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्वेज हैं। सर्वेज में भी डिफरेंट लोगों से मिला जाता है, उनसे मालूमात इकट्ठी की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है बेसिकली सर्वे का पार्ट कहलाते हैं। फोकस ग्रुप जो हमारे पास होता है, कोई ख़ास ग्रुप जिससे हम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम उनसे उन ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, उनको फोकस में लेके आते हैं और उनसे डाटा कलेक्शन करते हैं। लाइकवाइज फार्मर्स हैं, फार्मर्स के हवाले से हम स्टडी कर रहे हैं, कोई अपनी बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस रिसर्च कर रहे हैं, तो हम फोकस ग्रुप अपने फार्मर्स को रखेंगे। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्री को रिसर्च में लेके आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को हम फोकस ग्रुप में रखेंगे। तो डाटा कलेक्शन के लिए जो फोकस ग्रुप को हम बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास कोरिलेशनल रिसर्च है। कोरिलेशनल रिसर्च बेसिकली नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, जिसमें हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च की हम बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव मेथड है बेसिकली। तो ये वाला रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च का जो मेथड है, ये बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि रिसर्चर ऑब्जर्व करता है, किस तरह से ऑब्जर्व करता है, और उसकी स्टडी का उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन है। लाइकवाइज वी से वेयर रिसर्चर्स ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद द स्टडीज पार्टिसिपेंट्स इन द रियल लाइफ। इसके बाद हमारे पास है
केस स्टडी रिसर्च के स्पेसिफिकली हम जो है वो कोई केस स्टडी करते हैं और उस केस स्टडी रिसर्च में इसमें हम पॉपुलर रिसर्च मेथड्स बिजनेस एरिया में यूटिलाइज करते हैं। केस स्टडीज़ का मकसद होता है कि हम एनालाइज करें स्पेसिफिक इश्यूज़ को, ठीक है ना। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि केस स्टडीज़ का मतलब स्पेसिफिक किसी भी एक केस को, किसी भी एक प्रॉब्लम को जो टारगेट करना और उसको स्टडी करना। तो स्पेसिफिक इशू विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ख़ास इशू को किसी भी ख़ास हद में रहते हुए डिस्कस करना और किसी भी ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर, सिचुएशन के अंदर इसको स्टडी करना, जिसमें केस स्टडी कहलाता है। इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं हम, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ मार्केटिंग, मल्टीकल्चरिज्म और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। जैसे कि हम केस स्टडी ले लेते हैं, केस स्टडी ऑफ KFC इन पाकिस्तान, केस स्टडीज ऑफ McDonald's in India. So yeah, these are the case studies, example of case study research. Quantitative research methods हैं। Quantitative research methods means कि हम numerical data जो है वो डाटा के ऊपर statistical test अप्लाई करते हैं, hypothesis कायम करते हैं, तो उनसे जो हमारा conclusion निकलता है उसको हम quantitative research methods कहते हैं। तो कोई भी numerical digits के ऊपर जो है ना वो हम काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडक्टिव रिसर्च मेथड। व्हेन देयर इज अ लिटिल टू नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन अ टॉपिक, इट इज कॉमन टू परफॉर्म इंडक्टिव रिसर्च बिकॉज देयर इज नो थ्योरी टू टेस्ट। हमारे पास अगर तो ऑलरेडी लिटरेचर मौजूद है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक मसले के ऊपर, किसी भी एक प्रॉब्लम के ऊपर, तो हम इंडक्टिव रिसर्च मेथड वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिटरेचर मौजूद नहीं है तो हम उस पर इंडक्टिव अप्रोच इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच यूटिलाइज करने के लिए ऑलरेडी किसी एक थ्योरी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंडक्टिव अप्रोच की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आपको बताया गया। नंबर 1 है, स्टेज नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इंडक्टिव थ्योरी जो है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो वर्कआउट करती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्विंग अ पैटर्न क्या है, डेवलप अ थ्योरी क्या है। नंबर 1 है जी ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन में बताता है कि पीपल लिविंग नियर रेस्टोरेंट्स आर मोर फैट। एग्जाम्पल उसने ली, ऑब्जर्व किया है कि जो लोग, मुशाहिदा किया है कि जो लोग रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के नज़दीक रहते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं। इसी के नीचे उसने एक पैटर्न डेवलप किया है ऑब्जर्वेशन का, ऑल ऑब्जर्व्ड पीपल आर फैट। उसने कहा जी जो ऑब्जर्व किए गए लोग हैं वो मोटे होते हैं। ऑब्जर्व किए गए कि जो रेस्टोरेंट्स के नज़दीक रहते हैं और उनको ऑब्जर्व किया हमने जो ऑब्जर्वेशन ली है, जितने भी लोग हैं ऑब्जर्वेशन में हमारी में, वो लाजमी नहीं कि रेस्टोरेंट्स के नज़दीक रहते हों, वो रेस्टोरेंट से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जिनको ऑब्जर्व किया हम कहते हैं वो सारे मोटे हैं। इसके बाद हमने थ्योरी डेवलप की है फाइनली। तो हमने थ्योरी में डेवलप किया है कि ऑल पीपल आर फैट, कि तमाम के तमाम लोग जो है ना वो मोटे हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन भी नहीं हमने काउंट की, उसमें हमने रेस्टोरेंट्स के नियर रहने वालों को काउंट नहीं किया, हमने कहा बल्कि जो भी लोग हैं वो तमाम लोग मोटे हैं। इसी तरह से दूसरी मिसाल है, एलिफेंट्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। एलिफेंट्स का लफ्ज़ हमने यहाँ पे एलिफेंट्स मखसूस किया है, ठीक है जी, हमने यहाँ पे एलिफेंट्स का लफ्ज़ मखसूस कर दिया कि सिर्फ हाथी जो हैं वो पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि उनकी एग्जिस्टेंस का जो एग्जिस्टेंस के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व अ पैटर्न, हम पैटर्न में ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल ऑब्जर्व्ड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। हम कहते हैं जी कि तमाम जो जानदार हैं, जो जानवर हैं, वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते।
फिर थ्योरी डेवलप की है। थ्योरी में कहा गया है जी कि ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट, कि जितनी भी हयातियात है जिसमें एनिमल्स भी हैं, रेंगने वाले हैं, उसमें चलने वाले, भागने वाले, ठीक है ना जी, चरिंद परिंद, सब कुछ वो करता, बायोलॉजिकल जितनी भी लाइफ है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, वो सब जो है पानी के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। तो ये थ्योरी एक डेवलप की उन्होंने, और उसको 3 स्टेजेस में से कैटेगराइज किया इंडक्टिव मेथड में: ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व अ पैटर्न एंड डेवलप अ थ्योरी। ये तो होगी जी हमारी थ्योरी डेवलप। इसके बाद हम आते हैं डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच की तरफ। हम कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च जो होती है बेसिकली डिडक्ट करना, ठीक है ना, लफ्ज़ से जाहिर है अखज़ करना। तो भाई ये जो है डिडक्शन जो है वो तब ही पॉसिबल है जब आपके पास ऑलरेडी थ्योरी मौजूद है। अगर कोई थ्योरी मौजूद नहीं है तो उसके जो थ्योरी के बगैर आप जो है वो डिडक्शन नहीं कर सकते, डिडक्टिव मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए थ्योरी का पहले से मौजूद होना बहुत ज़रूरी है डिडक्टिव मेथड के लिए, फिर ही डिडक्टिव रिसर्च मेथड अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज डिडक्टिव रिसर्च मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि प्रीवियस हमने इंडक्टिव रिसर्च मेथड लिया कि जिसमें हमारे पास कोई लिटरेचर मौजूद नहीं था, कोई थ्योरी मौजूद नहीं थी, हमने जो है वो क्या किया है, उसकी इंडक्शन की है। थ्योरी कायम करने के लिए हमने ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्विंग पैटर्न बनाए, फिर इसी तरह से हमने एक थ्योरी कायम कर दी। अब वो जो थ्योरी हमने कायम की थी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिडक्टिव रिसर्च मेथड या डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा कि जी when conducting deductive research you always start with a theory, the result of inductive research जो हमने प्रीवियस लिया है। रीजनिंग deductively means testing these theories. If there is no theory yet you cannot conduct deductive research methods या approach. So start with an existing theory, कि जो हमारे पास थ्योरी पहले से मौजूद है, हमने उसमें क्या किया जी, हमने उसमें लिया था कि ऑल पीपल आर फैट, तमाम लोग जो हैं वो मोटे होते हैं। नंबर 2 था हमारे पास ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट, कि जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है, जितनी भी हयातियात है, उसका पानी के बगैर गुजारा नहीं है, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इन दोनों को हम क्या करेंगे जी, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी। हम एक हाइपोथेसिस कायम करेंगे जिसमें हम ये बात साबित करेंगे कि जो हमारी थ्योरी हमने कंडक्ट की है, जो हमने ये थ्योरी इंडक्ट की है, इस थ्योरी क्या ये थ्योरी स्टैटिस्टिकली पॉजिटिव प्रूव होती है या नेगेटिव प्रूव होती है, या एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। ठीक है जी, या तो बात ये ठीक है कि ऑल पीपल आर फैट, या ये बात नहीं सही। ठीक है जी, ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट, या ये बात ठीक है या ये बात नहीं सही। तो स्टैटिस्टिकली हम इसको आप टेस्ट करेंगे। तो फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी उसके ऊपर हम हाइपोथेसिस कायम करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब बेटा मफरूजा कायम करना, अब यहाँ एक फर्ज करना चीज को। तो हम देखते हैं जी, इफ पीपल डेली ईट फास्ट फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स दे विल बी फैट। ये हमारा हाइपोथेसिस है जी, कि अगर डेली लोग जो है वो फास्ट फूड ईट करते हैं रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, तो ये लोग मोटे हो जाते हैं। ये हमारी जो है जी एक हाइपोथेसिस है। दूसरा हाइपोथेसिस हमारा है कि ऑल लैंड मैमल्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। जितने भी लैंड मैमल्स हैं, ज़मीन पे रहने वाले जानदार हैं, वो पानी के ऊपर इन्हिसार करते हैं, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो नेक्स्ट जी तीसरा पॉइंट, कलेक्ट डाटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब जो हमने हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया है, उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट देने के लिए, उसको मज़ीद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत होती है। हम उसी हाइपोथेसिस के मुताबिक जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अपना क्वेश्चनर डिज़ाइन करेंगे, इंटरव्यूज़ डिज़ाइन करेंगे, टारगेट, फोकस ग्रुप, ठीक है ना, वो सब कुछ हम डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स या मेथड्स। सो हम डाटा कलेक्ट करते हैं जी, तो हम कहते हैं जी कि हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो डाटा collect the data to test the hypothesis. Number 1, collect the data of fat people living near the restaurants. कि जो मोटे लोग हैं और वो रेस्टोरेंट्स के नज़दीक रहते हैं, हम उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। स्टडी ऑल लैंड मैमल स्पीशीज टू सी इफ दे डिपेंड ऑन वाटर। कि हम स्टडी करते हैं तमाम लैंड मैमल्स को, कि उनकी स्पीशीज को,
कि क्या वो पानी पर इन्हिसार करती हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज आ गई हमारी रिजल्ट की, कि जो कुछ हमने कर लिया पीछे, क्या वो रिजल्ट ट्रू है, जो हाइपोथेसिस हमने कायम किया वो हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक। इसका फैसला अब हम चौथे वाले पॉइंट में करेंगे। तो चौथा पॉइंट हमारा बताता है जी, एनालाइज द रिजल्ट्स। डज द डाटा रिजेक्ट और सपोर्ट द हाइपोथेसिस। जो हमने डाटा इकट्ठा किया हाइपोथेसिस की बेस पे, क्या वो सपोर्ट करता है हमारे हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करता है। ठीक है, या एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो नंबर 1 है जी, जो हमने डाटा इकट्ठा किया था रेस्टोरेंट्स के नज़दीक लोगों का, तो हमने कहा जी 6 आउट ऑफ 100 पीपल लिविंग नियर रेस्टोरेंट्स आर नॉट फैट। 100 में से 6 लोग ऐसे हैं जो कि रेस्टोरेंट्स के नज़दीक रहते हैं, वो मोटे नहीं हैं। इसका मतलब है जो हमने ऊपर हाइपोथेसिस कायम किया था, थ्योरी कायम की थी, थ्योरी में हमने कहा था ऑल पीपल आर फैट। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड में कि ऑल पीपल आर फैट, वाइल हमारा रिजल्ट जो है हमें वो क्या बता रहा है डाटा कलेक्शन के बाद, कि 6 जो हैं लोग 100 में से 6 लोग जो हैं जो रेस्टोरेंट्स के पास रहते हैं वो मोटे नहीं हैं। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम लोग मोटे नहीं हैं जो रेस्टोरेंट्स के पास रहते हैं। ठीक है ना जी। सो ये हमारा जो हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से वो कहता है नंबर 2, ऑल लैंड मैमल स्पीशीज डिपेंड ऑन वाटर, कि जितनी भी लैंड मैमल स्पीशीज हैं वो सारी की सारी क्या है, पानी के ऊपर इन्हिसार करती हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, इसको हम एक्सेप्ट हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो थ्योरी हमने क्या कायम की थी, हमने कहा था ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। तो हाइपोथेसिस हमने कायम किया था कि ऑल लैंड मैमल्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस की बेस पे हम क्या करेंगे, फिर डाटा कलेक्शन किया हमने। तो डाटा कलेक्शन से साबित हुआ कि जो जितने भी हमारे लैंड मैमल्स हैं, स्पीशीज हैं, जो उनकी इकसाम है, वो पानी के ऊपर इन्हिसार करती हैं। तो हम कह सकते हैं जी यस दिस इज़ ट्रू। हमारा ये वाला हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट हुआ तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है, जो हाइपोथेसिस था, वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, ये एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एज वेल एज एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। ये प्रोसेस है कलेक्टिंग का डाटा का और इसको एनालाइज करने का न्यूमेरिकली। इट इज़ जनरली यूज टू फाइंड पैटर्न्स, एवरेजेस, प्रेडिक्शंस, कि हम पैटर्न्स तलाश करते हैं कि पैटर्न्स कौन से हैं इसके अंदर, एवरेजेस तलाश करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, प्रेडिक्शन करते हैं, एज वेल एज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, क्या कॉज है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। It uses mathematical analysis and data to shed light on important statistics about your business and market. This type of data found via tactics such as multiple choice questionnaires can help you gauge interest in your company and its offerings. Qualitative research basically quality enhancement के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, like for example we are talking about in business. So in business we are going to maximize our profit margins by making our products quality higher. तो उसके पीछे भी उसने आपको तरीकाकार बताए हैं। डाटा कलेक्शन करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर्स कैसे डिज़ाइन है, और उससे डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास वाई रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसर्च जो है वो क्यों ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। सच रिसर्च हेल्प्स कंपनीज टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। रिसर्च से कंपनीज को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट की क्या डिमांड है और वो उसके मुताबिक से कितनी सप्लाई करेंगे।
बनस्बत ये कि वो अंधाधुंध सप्लाई बनाते जाएं, मार्केट में डिमांड मौजूद ना हो, ठीक है, और वो अपने पैदा करदा प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन है उनकी, वो उनकी इन्वेंट्री या स्टॉक बनती रहे, तो ये एक खुशाइन चीज़ नहीं होती। तो फार बेटर इफ़ वी आर यूटिलाइजिंग द रिसर्च मेथड्स इन द बिजनेस, तो इट विल बी वेरी easy for us to understand the demand of the market. So accordingly we can make the supply. Using such research will help business reduce cost. एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि अगर हम रिसर्च को अपने बिजनेस के अंदर, रिसर्च मेथड्स को हम बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बिजनेस जो है वो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। जब कॉस्ट हमारी कम होती है तो अल्टीमेटली कॉस्ट और रेवेन्यू का मार्जिन इन्हेंस होना शुरू हो जाता है। जितना कॉस्ट और रेवेन्यू का मार्जिन ग्रेटर होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। सो एंड क्रिएट सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स दैट आर टारगेटेड टू द डिमांड इन द मार्केट एंड द करेक्ट ऑडियंस। कि हम सॉल्यूशन भी तैयार करते हैं रिसर्च मेथड्स के ज़रिए इन बिजनेस, और प्रोडक्ट्स भी तैयार करते हैं जो कि टारगेटेड होती हैं डिमांड की मुताबिकत से। अब टारगेटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन सा कंज्यूमर जो है ना उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है, बल्कि कितनी मकदार में लेना चाहता है और किस तरह की पैकिंग में लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च मेथड्स इन बिजनेस आपको बताते हैं। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।